ऋषि सिंघानिया के केबिन में अचानक उनका सेक्रेटरी विनय भागते हुए आया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। सर सर एक बैड न्यूज है। कैसे बताऊं? नेहा मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। विनय हड़बड़ाता हुआ बोला। विनय का बॉस सिंघानिया इंडस्ट्रीज का ओनर ऋषि एक्सीडेंट के बारे में सुनकर सुन पड़ गया। वो जैसे अपनी जगह पर ही जड़ हो गया था। उसने बोलने की कोशिश की पर उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम डेट प्लान कर रहे थे। ये अचानक कैसे? ऋषि अपने आप में बड़बड़ाने लगा। उसने जोर से अपनी टेबल पर हाथ मारा। टेबल पर रखा भरा पानी का ग्लास फर्श पर बिखर कर टूट गया। ऋषि का दिल भी कांच के इसी ग्लास की तरह फिर से टूट गया था। ऋषि सिंघानिया दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन था और आज तीसरी बार उसके साथ किस्मत ने ये मजाक किया था। नेहा ऋषि की तीसरी मंगेतर थी जिसका अभी कार एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल में वो मौत से अपनी जंग लड़ रही थी। नेहा से पहले ऋषि की 2 और एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद बारी बारी दोनों की एक्सीडेंट में जान चली गई थी। इस बार फिर से ये होने पर ऋषि ने अपना आपा खो दिया था। विनय, कुछ गलती तो नहीं हुई तुमसे? अभी 1 घंटे पहले हमारी बात हो रही थी, अचानक उसका फोन कट गया था। विनय का फेस ऋषि को सच्चाई बयां कर रहा था। ऋषि अब दुखी हो गया था। विनय अपने बॉस को सिंपैथी देते हुए बोला, हाँ सर, तभी उनका फोन बंद नहीं हुआ था। हाईवे पर उनकी कार को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। विनय ने धीमी आवाज में जवाब दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। जाओ फिर से चेक करो, जरूर कोई गलती हुई है, किसी और का एक्सीडेंट हुआ होगा। ऋषि अपने घुटनों पर बैठ विनय से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मेरी कार मैडम से थोड़ी दूर ही थी। एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने ही हुआ। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मैडम की कार उल्टी पड़ी हुई थी। मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गया और सीधा यहाँ आया। सोच रहा था आपको तभी फोन कर दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। उनका ये फोन आप रख लीजिए। नेहा का फोन देखकर ऋषि को यकीन हो गया कि विनय सच कह रहा है। हॉस्पिटल वाले क्या बोले? विनय, वो ठीक तो हो जाएगी ना? विनय ने बिना कोई देरी किए जवाब दिया, सर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। विनय ने अपनी नजरें झुका ली थी। चलो गाड़ी निकलवाओ, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। ऋषि नेहा का फोन अपने बैग में रखते हुए चलने के लिए रेडी हो गया था। विनय जल्दी से ऋषि की ओर बढ़ा और उसे समझाने लगा, सर प्लीज अभी आप वहां मत जाइए। आप जाएंगे तो मीडिया में खबर पहुंच जाएगी, शायद अभी तक पहुंच भी गई होगी। आप वहां गए तो फिर से आपके बारे में रूमर्स को हम रोक नहीं पाएंगे, और फिर सिंघानिया इंडस्ट्रीज को। विनय आगे कहते कहते रुक गया। प्लीज सर। ऋषि इस वक्त बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था। विनय, तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और वहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहे? सर, डॉक्टर आपको बड़े अच्छे से जानते हैं, वो वहां की पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। बस सर आप प्लीज यही रहिए, वहां मत जाइए। इस बात को सुनकर ऋषि वापस अपनी कुर्सी पे बैठ गया और ना जाने किस सोच में डूब गया। विनय अपने बॉस की सिचुएशन समझ रहा था। तभी एक फोन आया और वो केबिन से बाहर चला गया। ऋषि केबिन में अकेला बैठा था। दरअसल ऋषि के दादाजी की वसीयत के हिसाब से ऋषि के 26 साल के हो जाने पर उसे सिंघानिया ग्रुप का मालिक बना दिया जाएगा, पर एक शर्त थी कि पूरे शेयर्स उसे तभी मिलेंगे जब उसकी शादी हो जाएगी। इसी वजह से काफी टाइम से ऋषि के घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। आज से पहले जिन 2 लड़कियों से ऋषि की शादी होने वाली थी, उनमें से एक की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और दूसरी की जान लिफ्ट में आई गड़बड़ी के चलते चली गई थी। खैर, ऋषि उन लड़कियों से शादी सिर्फ अपने परिवार की मर्जी के चलते कर रहा था, पर नेहा ऋषि के बचपन की दोस्त थी और कुछ समय पहले ही वो अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई थी। अपर सर्कल में ऋषि को लेकर हादसों के बारे में अफवाहें तो उड़ रही थी,
ये ऋषि किसी ना किसी दिन कंपनी ही डुबाएगा। इसके साथ जो भी लड़की जुड़ती है उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। या तो इसकी कुंडली खराब है या ये मनहूस है। ऐसे ही और भी अफवाहें थी। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर कोई जानवर छुपा है। हर बार ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर इसका कोई राज उन लड़कियों को पता चल जाता होगा और ये उन्हें मरवा देता होगा। बड़े बड़े लोगों की ऐसे बड़े बड़े राज होते ही हैं। इन अफवाहों के बावजूद जिस लड़की ने इस बार ऋषि से शादी करने के लिए हाँ कहा था, उसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा और अपने परिवार के मना करने के बावजूद भी वो ऋषि से शादी करने के लिए तैयार हो गई। कुछ समय साथ बिताने के बाद ऋषि से उसकी दोस्ती प्यार में बदल गई और सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है। पर आज फिर ये एक्सीडेंट। ऋषि अपने केबिन से खुले आसमान की ओर देखकर मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में मेरी किस्मत में कोई पार्टनर नहीं? क्या मैं जिसको भी चाहूंगा उसका यही हश्र होगा? अचानक विनय फिर से केबिन में अंदर आया और ऋषि से बोला, सर सर। ऋषि ने विनय की तरफ देखा पर वो कुछ नहीं बोला। जो खबर अभी अभी उसे फोन पर पता चली थी वो ऋषि को बताना जरूरी था। सर, अभी मैडम के घर वालों का फोन आया है। वो लोग आप दोनों की शादी तोड़ना चाहते हैं। वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें लगता है ये शादी तोड़ दी गई तो मैडम की जान बच जाए। ऋषि को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो किसी अंधविश्वास में नहीं मानता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अब उसकी वजह से किसी की जान जाए। ऋषि ने विनय को सीधा ऑर्डर दे दिया, वो जो भी चाहते हैं अभी उनको हाँ कर दो। मुझे ये बताओ, नेहा ठीक है ना? विनय बड़ी धीमी आवाज में हिचकिचाए हुए बोला, सर वो अब कोमा में है। पता नहीं कब तक उन्हें होश आ पाएगा। ऋषि ये सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। विनय ने आगे कहा, और सर, नेहा मैडम के घर वालों ने आपके घर वालों से इस रिश्ते को तोड़ने को बात कर भी ली है। वो भी इस एक्सीडेंट की वजह से अपने रिश्ते नेहा मैडम के घर वालों से खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए वो मान गए। What the hell? कब तक मैं दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जीऊंगा? कब तक वो मेरे लिए डिसीजन लेते लेंगे? ऋषि अब अपना आपा खो रहा था। तभी केबिन के गेट पर आहट हुई। विनय के बुलाने पर असिस्टेंट अंदर आई और उसने ऋषि को देखते हुए कहा, सर, जूही इंडस्ट्री से मिस जूही आई हैं। उनकी अपॉइंटमेंट थी आज आपके साथ। ऋषि को इस वक्त इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सेक्रेटरी को मना ही करने वाला था कि विनय बोल पड़ा, उन्हें अंदर आने कह दीजिए। ऋषि को विनय की इस हरकत पर गुस्सा तो आया, पर वो उसके साथ शुरू से कंपनी में था, इसीलिए असिस्टेंट के सामने उसने उसे कुछ नहीं बोला। सेक्रेटरी के जाते ही विनय ऋषि से बोला, सर, जूही इंडस्ट्रीज को हमने काफी बड़ा लोन दिया था, उसी के बारे में बात करने मिस जूही आए हैं। लोन टेन्योर खत्म हो रहा है और अमाउंट बड़ा है, बात करना जरूरी है। विनय की बात पूरी हुई और तभी जूही अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। विनय और ऋषि को सीरियस देख वो और भी नर्वस होने लगी। खुद को संभालते हुए उसने कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया। इतना कहकर वो ऋषि के बोलने का इंतजार कर रही थी, पर वो कुछ नहीं बोला। जूही को थोड़ा अजीब लगा। वो फिर से बोली, मैं जूही इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर महेंद्र की बड़ी बेटी जूही पाठक हूँ। सर, मैं आपसे हमें दिए लोन के बारे में बात करना चाहती थी। अब भी ऋषि से कोई जवाब ना पाकर जूही रुक गई। तभी विनय ने जूही को बोलते रहने के लिए कहा, मिस जूही, आप प्लीज बोलिए, सर सुन रहे हैं। जूही हड़बड़ाकर आगे बोली, जी वो मैं कह रही थी कि लोन। ऋषि ने अचानक जूही की तरफ देखा और वो रूडली बोल पड़ा, मिस जूही, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। जूही डर सी गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, वो मैं कह रही थी मेरे पापा की तबीयत कई दिनों से खराब है, इसीलिए हम अभी लोन चुकाने की हालत में नहीं है। अगर आप हमारे लोन का टेन्योर फिर से बढ़ा देते तो आई विल डू एनीथिंग। प्लीज, मैं हमेशा सिंघानिया इंडस्ट्रीज की लॉयल रहूंगी। ऋषि गुस्से से गुर्रा पड़ा।
टेन्योर बढ़ाऊं? मैं यहाँ कोई चैरिटी चला रहा हूँ क्या? इट्स बिजनेस। अगर लोन टाइम पे रीपे नहीं कर सकते तो लेते क्यों हो? ऋषि हमेशा इतना रूड नहीं रहता था। इस तरह जूही पर चिल्लाकर वो खुद भी हैरान था। विनय ने गहरी सांस लेते हुए जूही से कहा, मिस जूही, आई एम सॉरी, बट प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज है और हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। हम आपके लिए रूल्स तो बदल नहीं सकते। आपको टाइम पहले भी एक्सटेंड किया गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जूही ये सब जानती थी, पर फिर भी वो उम्मीद कर रही थी। जूही मायूस होकर जा ही रही थी कि तभी पता नहीं ऋषि को जूही के मायूस चेहरे में क्या दिखा। रुको। जूही ने कंफ्यूज्ड होकर ऋषि की तरफ देखा और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। ऋषि भी जूही को ही देख रहा था। कुछ रुककर वो बोला, विल यू मैरी मी? जूही ऋषि की इस बात पर दंग रह गई। विनय के भी होश उड़ गए थे। जूही कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं यहाँ लोन टेन्योर बढ़ाने बोल रही हूँ और आप मुझसे शादी करने बोल रहे हैं? ऋषि बहुत ही नॉर्मल टोन में बोला, हाँ। जूही को ऋषि का ये एटीट्यूड बहुत बुरा लग रहा था। वो गुस्से से बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये क्या कह रहे हैं आप मुझे जानते भी नहीं हैं। और विनय इस वक्त बस एक बार ऋषि को देखता तो दूसरे ही पल जूही को। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चल क्या रहा है। ऋषि हंस पड़ा, मानो जूही ने कोई मजाक किया हो। मिस जूही, बहुत जान लिया मैंने जिनको जानना था। मैं आपको सीधा ऑफर दे रहा हूँ। आपको टेन्योर बढ़वाना है, बढ़ जाएगा, बल्कि आपका पूरा लोन ही माफ कर दूंगा। आपको मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। जस्ट आंसर यस और नो। जूही ने इस तरह की सिचुएशन अब तक सिर्फ फिल्मों में देख रखी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कभी उसे इस तरह कोई फैसला करना होगा। वो ऋषि के इस ऑफर पर डाउट कर रही थी। ये कोई ट्रिक क्वेश्चन है क्या सर, या वाकई आप सीरियस हैं? मिस जूही, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में अभी क्या सवाल चल रहे हैं, लेकिन आप क्यों कैसे करती रहेंगी तो ये ऑफर अभी कैंसिल हो जाएगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। इस शादी में फायदा सिर्फ आपका ही है। अगर आप अच्छे से सोचें तो बाकी डिसीजन आपका है। जस्ट आंसर। जूही के दिमाग में जो चल रहा था वो अचानक उसकी जबान पर आ गया। देखिए, मेरा एक बॉयफ्रेंड है राहुल, वो भी बिजनेसमैन है एंड ही लव्स मी अ लॉट। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं किसी से शादी कैसे कर सकती हूँ? तभी ऋषि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े आराम से कहा, इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचिए मिस जूही। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। एक बात और, शादी के बाद मैं आपको छूंगा भी नहीं। ये शादी सिर्फ कागज पर होगी। जूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋषि के सवालों का काउंटर कैसे करे। मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड इस बात पर कैसे यकीन करेगा? ऋषि ने अपने हाथ में पेन उठाकर जूही की ओर रखते हुए कहा, मिस जूही, अगर उसे आपसे प्यार होगा, वो आप पर वाकई यकीन करता होगा तो वो जरूर समझ जाएगा। जूही के दिमाग में राहुल का चेहरा घूम रहा था। एक तरफ उसके पापा की बनाई जूही इंडस्ट्रीज थी और दूसरी तरफ राहुल। अगर ये डील नहीं होगी तो जूही इंडस्ट्रीज का क्या होगा? जूही कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद जूही ने ऋषि की आंखों में आंखें डालकर अपना फैसला सुनाया। ऋषि भी इस फैसले को सुन सरप्राइज्ड हो गया। तो क्या फैसला लेगी जूही? आखिर ऋषि नेहा के एक्सीडेंट के बाद जूही को अचानक से ये शादी का ऑफर क्यों दे रहा है? क्या जूही अपने पापा की बनाई इंडस्ट्री के लिए अपनी जिंदगी से समझौता कर लेगी? क्या जूही का हाल भी ऋषि की बाकी मंगेतरों के जैसा होगा?